गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे ही हों। आज हम 12th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करेंगे, विश्व जनसंख्या। पिछली क्लास में हमने किया था, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से थे उनके बारे में। आज हम बात करेंगे प्रवास के बारे में, ठीक है। तो दो वर्ड है, प्रवास और प्रवासी। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवासी किसे कहते हैं? जो प्रवास है उसे कहेंगे एक व्यक्ति या जनसमूह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे, उसे प्रवास बोलते हैं। और प्रवासी जब कोई व्यक्ति या जनसमूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे और उसकी जनगणना के समय उसकी जो गणना है वो जो उसके मेन स्थान जो वहाँ का है वहाँ से ना होकर जहाँ पे बसा हुआ है जाकर वो बसा है वहाँ पे उसकी गणना हो तो उसे प्रवासी बोलते हैं। तो इनका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रवासी होते हैं उनकी जनगणना जो प्रवास के दौरान वो अलग शहर में जाके या गांव में जाके रहते हैं और वहीं पर ही उनकी जनगणना में उनको गिना जाता है, तो वो वहाँ के प्रवासी हुए, ठीक है। अब आता है कि जो प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है कि भाई जब व्यक्तियों का मतलब जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके रहता है तो उसे प्रवास बोलते हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है कि व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़े। तो उसके दो कारण बताए हैं, पहला है प्रतिकर्षण कारक और दूसरा है अपकर्षण कारक। तो ये प्रतिकर्षण कारक में ये कारक वे कारक होते हैं जिनसे इन कारकों में जो मनुष्य या व्यक्ति होता है उसको बाध्य किया जाता है। जैसे कोई भी महामारी आ गई है या फिर बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया या फिर कोई राजनीतिक जो भेदभाव की समस्या है वो उत्पन्न हो गई, तो इस वाले कारक में प्रतिकर्षण कारक में वो बाधित किए जाते हैं। वो बाधित होता है, वो अपनी मर्जी से मतलब अपना जो स्थान है उसको छोड़ के नहीं जाता, मतलब कुछ उसको समस्याएं होती है उसके मतलब उसी से ही वह उस समस्या को लेकर ये वह अपना स्थान को छोड़ते हैं। और ये है हमारा अपकर्षक कारक। इसमें जो मतलब जो लोग प्रवास करते हैं उसमें कोई मतलब उसके लिए इसको कोई बाधित नहीं करता, वो दूसरे स्थान पे जाके रहता है उसके आकर्षण के कारण, मतलब उस स्थान पे रोजगार के अवसर ज़्यादा उपलब्ध हो और उसका जो आजीविका के जो साधन हो वो अच्छे हो। तो ये सारे जो कारक है जो उसे प्रभावित करते हैं अपनी ओर, तो ये सारे अपकारक में आते हैं कि जो ये जो उसको प्रभावित करते हैं वहाँ पे आने के लिए। जो ये प्रभावित के हैं उसके ये पॉइंट बताए हैं। जैसे आजीविका के लिए लोग मतलब जैसे अपने छोटे गाँव में होता है या छोटे नगरों में होता है कि आजीविका के जो साधन होते हैं, जो रोजगार के साधन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो मतलब जो लोग होते हैं वो अपने आजीविका कमाने के लिए बड़े बड़े नगरों या महानगरों में जाके रहने लगते हैं, तो वो एक अपकर्षक कारक का एक पॉइंट है। अगला पॉइंट है विवाह। तो विवाह मतलब जब विवाह होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही होता है, तो ये भी अपकर्षक का एक पॉइंट है। अगला पॉइंट है हमारी शिक्षा। शिक्षा के लिए हमारे जो गांव या छोटे नगर होते हैं उसमें उच्च शिक्षा के कोई अच्छे मतलब कॉलेज स्कूल वगैरह नहीं होते हैं, तो जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े नगरों या महानगरों में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ पे रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं, आजीविका कमाने के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, तो वो वहीं पर ही रहने लग जाते हैं। वो शिक्षा के लिए जाते हैं लेकिन बाद में उनको जब अवसर की उपलब्धता अधिक होती है तो वो वहीं पर ही जाकर रहने लग जाते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। जो प्रतिकर्षण कारक है वो इसमें लोग बाधित होते हैं और जो अपकर्षक कारक है उसमें वो बाधित नहीं होते, जो मतलब जो नगर या शहर में वो प्रवास करते हैं उससे आकर्षित होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो प्रवास की जो संकल्पनाएं हैं वो कौन से है। तो इसके अंदर हमें प्रवास की अलग अलग संकल्पनाएं बताई गई है। पहली है हमारी बाह्य प्रवास। इसके बाह्य प्रवास को दो पार्टों में
डिवाइडेशन किया है। बाह्य प्रवास का मीनिंग होता है कि एक देश से दूसरे देश में जाके रहना को प्रवास बोलते हैं। मतलब जो अपने जो देश का जो एरिया होता है हम उससे बाहर निकल के दूसरे देशों में जाके रहने लगते हैं। तो उसमें 2 पॉइंट बताए हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब होता है कि जो भी हमारे जैसे हमारे देश के लोग कहीं दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं तो उसे आप्रवास कहते हैं। और उत्प्रवास बोलते हैं उसके कि दूसरे देशों के लोग किसी भी मतलब वजह से हमारे देश में आके रहने लगते हैं तो उसको उत्प्रवास बोलते हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास उन्हें कहते हैं कि जो मतलब एक देश से दूसरे देश में लोगों का स्थानांतरण होता रहता है तो उसकी जो मतलब जो लोगों का आवागमन है वो चलता रहता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अब आता है अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास वे होते हैं जो राज्यों के अंदर मतलब एक ही राज्य के अंदर अलग अलग जगह पर जिनका प्रवास होता है तो वो अंतर्राज्यीय प्रवास आते हैं। मतलब जैसे हम मान लीजिए जैसे रेवाड़ी का नारनौल में लोग जाके रहने लगे या फिर हम बोलेंगे झज्जर का किसी दूसरे कैथल में रहने लगे तो ये सारे हमारे हो गए हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा के जो राज्य हैं तो हरियाणा में ही रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास। जो अंतर्राज्यीय प्रवास होता है उनमें जो राज्य होते हैं वो एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाके रहने लगते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए मान लें जैसे राजस्थान के लोग हरियाणा में आके बस गए या फिर हरियाणा के राजस्थान में तो या फिर कोई भी मतलब आके रहने लगे है जो वो चाहे उसका कोई भी कारण हो, उसका रोजगार हो या फिर शिक्षा हो या फिर विवाह संबंधी कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके रहने लगते हैं तो उसे अंतर्राज्यीय प्रवास बोलते हैं। सोपानी प्रवास। सोपानी प्रवास में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो पहले गाँवों से छोटे नगरों में आके रहने लगते हैं और छोटे नगरों से फिर वो बड़े नगरों में चले जाते हैं तो इस तरह से वो सोपानी प्रवास कहलाता है कि पहले वो छोटे गाँव से बड़े गाँव में या फिर छोटे नगरों में रहने लगे और फिर उसके बाद वो उसे छोड़ के बड़े नगरों में रहने लगे तो ये सोपानी प्रवास हो गया। ऋतु प्रवास में क्या होता है कि लोग अपने जो परिवार है और अपने जो मवेशी है उनको लेकर ऋतु प्रवास मतलब ऋतु के अनुसार जो उनका मौसम है उनके अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं तो वो ऋतु प्रवास कहलाते हैं। इसमें हमारे जो चरवाहे आते हैं वो ज़्यादा ऋतु प्रवास में ही उनको इंक्लूड किया जाता है। अगला है हमारा आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास वो प्रवास बताए गए हैं जैसे गाँव का गाँव में प्रवास या फिर बड़े गाँव का छोटे गाँव में प्रवास, नगरों का नगरों में प्रवास या फिर नगरों का गाँव में प्रवास। मतलब ये कि वहीं पर ही आवागमन होना एक ही जगह पर तो उसे आंतरिक प्रवास बोलते हैं। गाँव का गाँव में या फिर गाँव का नगरों में प्रवास। तो ये सारे प्रवास की संकलनाएँ थी और ये प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक थे कि जो लोग होते हैं वो प्रवास को, ये हमारा टॉपिक था प्रवास, तो इसमें प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसमें जो लोग होते हैं वो या तो बाधित किए जाते हैं या फिर किसी भी जैसे कोई बेरोजगारी आ गई, जैसे कोई बीमारी आ गई हो, महामारी आ गई हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, तो जैसे ये कोई प्राकृतिक आपदाएं होती है तो उनके बाधित हो जाते हैं। उस स्थान पर उस स्थान पर वो नहीं रह सकते, उस स्थान को छोड़ के उन्हें जाना होता है। और जो ये आकर्षक कारक होता है इसके अंदर जो व्यक्ति आते हैं वो दूसरे क्षेत्रों से मतलब जो क्षेत्र होता है, जो नगर होता है, उससे आकर्षित होते हैं। तो ये आकर्षण के कुछ पॉइंट्स है जैसे आजीविका कमाने के लिए विवाह है और ये शिक्षा है, ये आकर्षक के कारण है, ये पॉइंट नहीं है इनके, ये सारे आकर्षक के ही पॉइंट है, इसी में ही ये इंक्लूड होते हैं। और ये हमारा जो प्रवास की प्रश्रृंखलाएँ थी हम आपको बता चुके हैं कि ये सारे प्रवास है। बाह्य प्रवास में दो राष्ट्र या फिर बोलेंगे देशों के बीच में आवागमन, वहाँ के लोग मतलब
एक देश के लोग दूसरे देश में आके बसने लगते हैं तो वो बाह्य प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो दो देशों के बीच में लोगों का स्थानांतरण होता रहता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। अंतर्राज्य मतलब राज्यों के अंदर ही, एक राज्य के अंदर ही जो प्रवास होता है वो उसे अंतर्राज्यीय परिवार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार वो होता है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्य में जो राज्य हैं वो एक राज्य का दूसरे राज्य में परिवास अंतर्राज्यीय परिवास बोलते हैं। सोपानी में हमने बताया आपको कि पहले छोटे गाँव में मतलब छोटे गाँवों से बड़े गाँव में जाते हैं, फिर वो नगरों में जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो महानगरों में जो लोग हैं वो उनका प्रवास होता रहता है, तो वो सोपानी प्रवास हो गए। ऋतु प्रवास में हमारे जो लोग हैं वो अपने परिवार और अपने मवेशियों के साथ मानसून के बदलाव के कारण वो जैसे मानसून बदलेगा तो उस हिसाब से वो अपनी जगह भी बदल देते हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, तो वो ऋतु प्रवास हो गया। आंतरिक प्रवास में गांव का प्रवास हो गया, तो जो गांव से नगरों में प्रवास हो गया, ये सारे हमारे प्रवास है वो आंतरिक प्रवास में आते हैं। तो आज हमने जो ये 2 क्वेश्चन किए हैं उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।